ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे भुज एयरबेस। जवानों से की मुलाकात। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री। भुज एयरबेस पर बोले रक्षा मंत्री, आपने देश का मस्तक ऊंचा किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। रक्षा मंत्री बोले, आपके शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित। पूरी दुनिया ने देखा भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया। पूरी दुनिया ने देखी ब्रह्मोस की ताकत। भुज एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय वायुसेना की पूरी दुनिया में हो रही है सराहना। पाकिस्तान के कोने कोने तक वायुसेना की पहुंच। रक्षा मंत्री बोले, नया भारत आतंकवाद सहन नहीं करेगा। पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को दी फंडिंग पर विचार करे IMF। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 16 दिन में 7,78,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के 15वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। गुरुवार को 61,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। केदारनाथ में कल 22,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में अब तक कुल 3,13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। कल 19,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। अब तक 1,79,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा बद्रीनाथ के दरबार। गुरुवार को यमुनोत्री धाम में 9,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की मां यमुना के दर्शन। अब तक कुल 1,48,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। कल 10,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक करीब 1,36,000 श्रद्धालु पहुंचे गंगोत्री धाम। चमोली में मौसम पर आस्था भारी। खराब मौसम होने के बावजूद करीब 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में बारिश के चलते बढ़ी ठंड। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। भक्ति के साथ साथ चारधाम यात्रियों की सेहत का भी ख्याल रख रही है सरकार। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी फूड का भी किया इंतजाम। चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। लगातार बढ़ रही है तीर्थयात्रियों की संख्या। अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करा रजिस्ट्रेशन। आज पूजा पाठ के बाद गोपीनाथ मंदिर से रवाना होगी भगवान रुद्रनाथ की डोली। 17 मई को रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचेगी डोली यात्रा। 18 मई को सुबह 6 बजे विधि विधान से खुलेंगे बाबा रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सेना के जवान बर्फ काटकर बना रहे हैं रास्ता। 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बर्फ काटते हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंचे सेना के जवान। बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए यात्रियों में भारी उत्साह। राजस्थान के कोटा में अब तक 2,500 लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए किया आवेदन। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की ओर बढ़ा इसरो। रविवार को लॉन्च करेगा अपना 101वां उपग्रह। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीसेट से खराब मौसम में भी होगी सरहदों की निगरानी में आसानी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शांति के बाद बॉर्डर के पास रहने वाले लोग वापस लौट रहे हैं अपने घर। भारी गोलीबारी की वजह से एहतियातन छोड़ना पड़ा था घर। जम्मू कश्मीर के रियासी के से चिनाब नदी पर सलाल बांध का ताज़ा वीडियो में खुला दिखा बांध का एक गेट। पाकिस्तान के पंजाब में चिनाब नदी के पानी पर निर्भर है खेती। अभिनेता अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार और सेनाओं को दी बधाई। अजय देवगन बोले, कोई भी युद्ध नहीं चाहता लेकिन नहीं बचा था कोई विकल्प। भारतीय सेनाओं के शौर्य के सम्मान में दिल्ली में वकीलों ने निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में वकील हुए शामिल। यूपी के मथुरा में भी निकाली गई तिरंगा रैली। विधायक श्रीकांत शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद रैटल और डलहस्सी पावर प्रोजेक्ट का निर्माण तेज करेगा भारत। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट साइट का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने दोनों ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन की एकता और भविष्य पर जताया संदेह। बोले, अगर गठबंधन एकजुट है तो मैं बहुत खुश हूं। चिदंबरम ने बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की। इंडिया गठबंधन पर चिदंबरम के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, इंडिया गठबंधन में अलायंस कभी था ही नहीं। राजनीतिक मजबूरियों के चलते एकजुट हुए थे विपक्षी दल। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंडिया गठबंधन पर चिदंबरम के बयान से जताई असहमति। गठबंधन को बताया वैचारिक अलायंस, कहा आता रहता है उतार चढ़ाव। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जम्मू एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। यात्री और बुनियादी सुविधाओं का लिया जायजा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। आईबी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय का फैसला, अब सीआरपीएफ के कमांडो देंगे सुरक्षा। भगोड़े नीरव मोदी को फिर झटका, लंदन की हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। भगोड़े नीरव मोदी ने जमानत के लिए लंदन की हाईकोर्ट में 10 बार दायर की थी बेल एप्लीकेशन। सीबीआई ने जमानत का किया विरोध। 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है नीरव मोदी। पंजाब नेशनल बैंक का करोड़ों रुपए का घोटाले का है आरोप। मेरठ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। जमशेदपुर में रिटायर्ड जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। सेना के शौर्य पर जताया गर्व। ऑपरेशन सिंदूर पर दी बधाई। बालासोर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी सांसद प्रताप चंद सारंगी हुए शामिल। चंडीगढ़ में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विक्टोरिया मेमोरियल को तिरंगे के रंग से किया गया रोशन। भारतीय संग्रहालय भी तिरंगे के रंग में रंगा। छत्तीसगढ़ बीजापुर में सीएम विष्णुदेव साय ने गलगाम सुरक्षा शिविर का दौरा किया। लोगों से बातचीत की। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में देवी सरस्वती की 17 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया उद्घाटन। ऋषिकेश में नमामि गंगे मिशन परियोजना की शुरुआत प्रदूषण कम करने और गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया शुरू। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय विद्यालय के भवन का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। कौशाम्बी में एमएलए पूजा पाल ने अस्पताल का किया निरीक्षण। खामियों को लेकर कर्मचारियों को लगाई फटकार। भुवनेश्वर में भी राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक समाज ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जवानों की शानदार शौर्य गाथा को किया नमन। दिल्ली में 41 सदस्यीय इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से की मुलाकात। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पुलिस ने महिलाओं के 11वें राष्ट्रीय अभिसरण का आयोजन किया। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन हुए शामिल। गर्मी की छुट्टी में घूमने जाने वालों के लिए रेलवे ने की शानदार पहल। यात्रियों की राह आसान बना रही है। 98 ट्रेनें, यात्रा हो रही है सुगम। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में पोचमपल्ली के हथकरघा गांव का दौरा किया। देखिए प्रदर्शनी।
सिक्किम के भारतीय राज्य बनने के साथ आज 50 साल पूरे। इस मौके पर लोगों ने राजधानी गैंगटॉक में निकाली तिरंगा यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को दी बधाई। कहा, इस वर्ष ये अवसर और भी खास है क्योंकि हम सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में घायल जवान से अस्पताल में मुलाकात की। मॉक ड्रिल के दौरान घायल हो गया था जवान। फ्लैट रजिस्ट्री में देरी पर नोएडा के डीएम ने बिल्डर्स को दी चेतावनी। 15 दिन की तय की सीमा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को खराब हवा से सावधान करने वाली न्यूज। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई धूल की चादर। खराब श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। दिल्ली एनसीआर में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक आज आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भीषण गर्मी का अलर्ट। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तर प्रदेश में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। 17 मई को बारिश की संभावना। राजस्थान के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी। तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। महाराष्ट्र के अमरावती में तूफानी बारिश और तेज हवाओं से गिरा मोबाइल टावर। फसलों को भी हुआ नुकसान। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव के विवादित टिप्पणी पर एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, लोग मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं बातें। मुरादाबाद में मुलायम सिंह के मूर्ति शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे रामगोपाल यादव। मंच से व्योमिका सिंह के लिए की विवादित टिप्पणी। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा के नेता ने किया एक अफसर का अपमान। यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने व्योमिका सिंह के जाति वाले बयान पर जताई नाराजगी। बोली, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी देश की बेटी है। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया तिरंगा यात्रा में भाग। झारखंड के देवघर में मिड डे मील खाने के बाद बीमार हुए बच्चों का किया गया इलाज। खाना खाने के बाद बीमार पड़े थे 24 बच्चे। यूपी के जौनपुर के रहने वाले आनंद राय की कहानी युवाओं के लिए बनी प्रेरणा। 10वीं पास आनंद राय ने डिलीवरी बॉय से शुरू किया था काम। आज करोड़ों की कंपनी के हैं मालिक। बीकानेर के टैक्सी ड्राइवर भीम सिंह ने सफर करने वालों को दी राहत। प्रचंड गर्मी के बीच टैक्सी को ठंडा रखने के लिए किया इंतजाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल के साथ की अहम बैठक। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मसले पर की चर्चा। तमिलनाडु के मदुरई से आई भव्य दिव्य तस्वीरें। चिथिरई महोत्सव के 9वें दिन अपने मंदिर में वापस लौटे भगवान विष्णु के अवतार कल्ला झगर। भक्तों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। ट्रंप ने एप्पल से भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जगह अमेरिका में इनका निर्माण करने की अपील की। टिम कुक से कहा, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। भारत के 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग संभालने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। सरकार ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के मद्देनजर उठाए कदम। ट्रंप के भारत से मिले जीरो टैरिफ के दावे पर जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि नुकसान नहीं सहेंगे। कहा, भारत यूएस व्यापार वार्ता जारी और अभी कुछ भी कहना या राय देना जल्दबाजी। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की अच्छी मांग के असर से अप्रैल में निर्यात 9% बढ़ा। बीते महीने आयात $54.5 अरब होने से व्यापार घाटा 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सीबीआई के मुताबिक भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बेल अपील लंदन में खारिज हुई है। पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला नीरव मार्च 2019 से जेल में बंद।